हेलो जी, आवाज़ आ रही है तो तस्वीर भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग और एक नई एपिसोड के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने सोचा कि आपको अपने गांव का विजिट करवा दूं। एक वक्त था इस गांव की बड़ी ही शान थी, यहाँ पे तमाम फसलें उगती थी और आपको ये भी बता दूं यहाँ पे आलू की काश्त होती थी, चावल और गंदम और भी बहुत सी चीज़ें काश्त होती थी, सब्जियां वगैरह। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता है वक्त का तकाजा है, वक्त गुजरने के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। जब हमारा बचपन था तो हमने यहाँ पे देखना कि ट्यूबवेल थे और नहाने का बड़ा क्रेज होता था ना, तो घर वाले जो है जाने नहीं थे देखते। आज जब उम्र हुई तो यहाँ के ट्यूबवेल खत्म हो गए और एक गाँव शहर में तब्दील हो गया। मैं कोई खास गाँव की बात नहीं कर रहा, आपको पता है हर एक जगह पे आप कोई भी सिटी है वहाँ पे लाजमी थोड़ा सा गाँव होगा। लेकिन ये गांव बड़ा ही खूबसूरत गांव है। बचपन की यहाँ पे बड़ी यादें हैं। वक्त गुजर गया, अब जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो याद आता है कि शायद ये वही गांव है। एक खूबसूरत सा ट्रैक होता था और गांव के ट्यूबवेल मैं अपनी दादों के साथ यहाँ पे नहाने आया करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। और पिछले मेरा व्लॉग था मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पे, तो मैंने आपको बताया कि बड़ा एक अच्छी फैसिलिटी हमें मिली है मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि मेरे गांव को भी मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की वजह से बड़ा धचका लगा। यहाँ की ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि फैक्ट्री लग गई मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की। तो ये इस टाइम चावल की काश्त हुई है और चावल की काश्त है, इंशाल्लाह ये फसल पक जाएगी। यहाँ पे गंदम की भी बड़ी अच्छी काश्त हुआ करती थी, वो दूर दराज सारी ग्रीनरी थी। लेकिन वक़्त ने करवट ली, एक गांव जो है शहर में तब्दील हो। तो जी जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे मेरे बचपन की एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव इंग्लैंड से आए थे तो उन्होंने मेरी वो पिक्चर खींची और वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे अभी तक मैंने अपने पास रखी हुई है। और ये वो ही ट्रैक है। अब आप देखें वहाँ तब उस इमेज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कैसी ग्रीनरी थी। लेकिन अब ये ग्रीनरी तो है लेकिन वैसी ग्रीनरी नहीं है। ये जो मैं आपको इस टाइम जगह दिखा रहा हूँ ना, अभी तो ये एक फैक्ट्री या किसी ने अपना डेरा टाइप जगह बनवा ली है। लेकिन यहाँ पे बड़े खूबसूरत दरख्त हुआ करते थे, जामन के, अमरूद के और भी काफ़ी दरख्त हुआ करते थे कि आप जो गांव में रहने वाले हैं वो जान सकते हैं कि दरख्त जब कट जाते हैं, आपकी ग्रीनरी जब ख़त्म हो जाती है, आपकी फ़िज़ा जब आलूदा हो जाती है तो कैसा फ़ील होता है। ये वो मुकाम है। टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ना, यहाँ पे उस थोड़ा सा आगे जाकर एक ट्यूबवेल हुआ करता था और इतना कुछ ठंडा उसका पानी होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप 5 मिनट उस ट्यूबवेल के अंदर नहा नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी गांव का एक खूबसूरत मंजर है। सूरज गुरूब हो रहा है और फिर भी देखें कि अपनी खूबसूरती नहीं इसकी जा रही ना। ये होती है गांव की खूबसूरत शामें। और लेकिन वैसा गांव तो नहीं रहा। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये मेरा गांव भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको उस जगह पे लेके जाऊं जहां पे दरियाए रावी गुजर रहा है। लोग जहां से अपनी ट्रॉलियों में रेत वगैरह भर के लेके आ रहे हैं क्योंकि घरों की कंस्ट्रक्शन और उनके लिए यहाँ से रेत भी निकाली जाती है। लेकिन शाम का वक्त हो रहा है और वो काफ़ी दूर है। सोचा कि आज आपको अपने गांव का थोड़ा सा खूबसूरत मंजर दिखा सकूं। और अब वक्त तो बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। पता है पाकिस्तान की बहुत सी इकॉनमी उसकी ज़राअत पे है, तो बड़ा कदीम गांव है। और ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उससे पहले का यहाँ पे गांव है। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सिखों वगैरह के भी घर हैं और हिंदू वगैरह भी रह के जा चुके हैं यहाँ से। और ये जो मेरी बैक साइड पे दरख्त है ना, ये वैसे के वैसे ही है। तो जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये बैक साइड पे ये सारा दरियाए रावी था और यहाँ से जो समझे रेत वगैरह लेके जाते हैं लोग,
और घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। रिंग रोड वगैरह बना, मोटरवे सियालकोट मोटरवे बनी, वहाँ से यहाँ से मिट्टी उठाएगी। लेकिन अभी माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे अब ग्रीनरी लग गई है और शाम का वक्त हो रहा है। मैं यही आपको यहीं पे अपने व्लॉग को ख़त्म करूँगा। और मेरे बचपन की एक बड़ी खूबसूरत याद है कि मैं अपने चाचू लोगों के साथ यहाँ पे आया कि जी हमने मछलियाँ पकड़नी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे गया ना तो वो मेंढक पकड़ के ना छोटे से, तो अपने मैं चाचू को दिखा रहा था कि जी मैंने मछली पकड़ ली। वो इतना को शुगर लगा, इतना को हंसे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो उस्मान भाई ज़रा ये वीडियो दिखा दें ज़रा, और ताकि मेरे ऑडियंस वगैरह इस चीज़ को एंजॉय करें। और यहाँ पे थे पहले सिखों वगैरह के बागात भी थे, लेकिन अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं अपने गांव के ऊपर। अभी तो शाम का वक्त था तो मैंने सोचा चलें आज थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए।